देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SPCG गवर्नमेंट कॉलेज है। आज हम चर्चा करेंगे BA पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, ब्रिटिश कार्यपालिका यानी ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव, जिसके अंतर्गत सम्राट और प्रधानमंत्री इन सब बातों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी इंग्लैंड में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है और सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। यानी इंग्लैंड की संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दो प्रकार की है, एक नाममात्र कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र कार्यपालिका ब्रिटिश सम्राट में निहित है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित है। सम्राट वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता, तो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री या कैबिनेट के द्वारा। सम्राट एक व्यक्ति होता है और एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य सत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है और प्राचीन काल से इस प्रकार की परंपरा प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता है तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रयोग है। यानी जो सम्राट के पद पे जो व्यक्ति विराजमान है, जब तक वो राजमुकुट धारण नहीं करता विधि समारोह के बाद, तब तक वह शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अब राजमुकुट क्या है? राजमुकुट राज्य सत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करते समय अपने मस्तिष्क पर धारण करता है, किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक पद भी प्राप्त कर लिया है। संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिसके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जा सकता है। यानी राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट और लोक सेवाएं और वे सभी जिसके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का प्रयोग किया जाए। प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि कृत्रिम या विधि व्यक्ति का है जो न तो कभी शरीर धारण करता है और न ही कभी मरता है। यानी राजमुकुट एक ऐसी चीज़ है जो अजर और अमर है। शिडिलो ने कहा है कि राजमुकुट सुविधाजनक क्रियाशील है। प्रोफेसर आग ने कहा है कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। ये वह संस्था है जिसको राज्य की समस्त शक्तियाँ तथा विशेष अधिकार धीरे धीरे स्थान। यानी कहने का मतलब ये है कि राजमुकुट सम्राट के पास में जो शक्तियाँ हैं वो राजमुकुट धारण करने के प्राप्त होते हैं, और जो भी ब्रिटिश कार्य विधायिका में जो कानून बनते हैं उस पर बिना राजमुकुट के हस्ताक्षर के नहीं कर सकते। वो जो मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो सम्राट के द्वारा ही की जाती है। हालांकि संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, अंतिम शक्ति सम्राट के पास में नहीं है। तो जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति और इंग्लैंड में जो सम्राट की सेम कंडीशन, और संक्षेप रूप में हम लोग कह सकते हैं कि राजमुकुट संपूर्ण सरकार से, यानी राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार, जब तक राजमुकुट सम्मिलित नहीं होगा इंग्लैंड की प्रशासनिक व्यवस्था संपूर्ण। अब हम चर्चा करते हैं कि सम्राट और राजमुकुट में अंतर क्या है। यानी सम्राट और राजमुकुट में अंतर क्या है? तो सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था। यानी सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। इस संस्था में प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैबिनेट, लोक सेवाएं सभी कार्य सम्मिलित होते हैं।
जबकि सम्राट एक, जब तक वह राजमुकुट का पद धारण नहीं करता वो शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है। सम्राट आते हैं जाते हैं, यानी एक व्यक्ति है जिसका जन्म भी होता है और मरण भी होता है। और राजमुकुट एक पद है जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अजर अमर है। कई सम्राट हुए हैं, कई राजमुकुट का पद हमेशा से चला रहा है। सम्राट स्थायी नहीं होता है, एक दिन निश्चित समय पर उसकी मृत्यु होती है तो दूसरा व्यक्ति आ जाता है। सम्राट व्यक्ति का है, राजमुकुट सम्राट एक व्यक्ति है। राजमुकुट में कैबिनेट भी सम्मिलित होती है, लोक सेवाएँ भी सम्मिलित होते हैं। वे सभी कार्य जो सम्राट के द्वारा व्यक्तिगत किए जाते हैं। वास्तविक शासन में सम्राट अगर जब तक राजमुकुट धारण नहीं करेगा, सम्राट वास्तविक रूप में शक्तिहीन है। वह शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। जब तक वह राजमुकुट धारण नहीं करता तब तक वह शक्तियों का प्रयोग नहीं धारण कर सकता। राजमुकुट की शक्तियाँ क्या हैं? जैसे हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति। राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना, यानी जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण कर दिया गया, बना दिए गए हैं, जब तक कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, क्रियान्वित करती है, तो ये सम्राट का मुख्य काम है। सम्राट या राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री की, जिसमें कॉमन सभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत आया है उस राजनीतिक दल के नेता को ब्रिटिश सम्राट राजमुकुट धारण करने के बाद में प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर उसकी सहायता से, उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी उच्चाधिकारी, चाहे जल, थल और वायुसेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य और अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि राजमुकुट के द्वारा निर्धारित और जितने भी ग्रेट ब्रिटेन के अधीन होते हैं। जैसे पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी जो शासन व्यवस्था है इंग्लैंड के सम्राट के यहाँ से ही चलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजमुकुट में ही शक्तियाँ निहित हैं, उन्हीं के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और वही उनके द्वारा इन शक्तियों को निर्धारित किया जाता है। राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो भी कार्य करता है, यानी वास्तविक शक्ति इंग्लैंड में प्रधानमंत्री में नियुक्त कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, तो सम्राट के बिना परामर्श के, बिना सहमति के वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कि ब्रिटिश जनता के हित में है। इसके अलावा राजमुकुट द्वारा अपराधियों को, अगर ब्रिटिश न्यायपालिका द्वारा अगर किसी को दंडित कर दिया गया है तो राजमुकुट द्वारा उनको क्षमा प्रदान करने या उनको दंड के कम करने का अधिकार भी प्राप्त है। इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है और इस एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय शासन व्यवस्था केंद्रीय सरकार के अधिकार है। राजमुकुट का राष्ट्रीय कोष पर भी नियंत्रण और संचालन करता है। राष्ट्रीय बजट भी राजमुकुट की ओर से ही प्रस्तुत किया जाता है और वहीं बजट की धनराशि को कार्य रूप में लाता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वो राजमुकुट के नाम से किए जाते हैं, यानी ये जितने भी जो कार्य हैं वो राजमुकुट के द्वारा ही किए जाते हैं। व्यवस्था पर संबंधित शक्ति, यानी कानून निर्माण संबंधी शक्ति। इंग्लैंड की संसद का जो द्वितीय सदन है, लॉर्ड सभा, उसके संदर्भ में राजमुकुट को शक्तियाँ प्राप्त, यानी राजमुकुट को ही पीयर 90% सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही की जाती है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को पीयर कहा जाता है और संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाना, उनको स्थगित करना और लोक सदन यानी कॉमन सभा को विघटित करने का काम भी, भंग करने का काम भी सम्राट के द्वारा है, राजमुकुट के द्वारा है। संसद के प्रारंभ में, जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति प्रारंभ में भाषण देता है संयुक्त अधिवेशन में, उसी प्रकार इंग्लैंड का सम्राट भी संसद के प्रारंभ में भाषण देता है, विदेश नीति पर प्रकाश डालता है और शक्तियों का प्रयोग करता है। को इंग्लैंड में कोई विधेयक, व्यवस्थापिका में कोई विधेयक, अगर व्यवस्थापिका द्वारा किसी विधेयक को निर्माण कर दिया गया, पारित कर दिया गया, तो जब तक सम्राट का हस्ताक्षर नहीं होंगे वो विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। अधिराज्यों के संबंध में
घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी राजमुकुट को ही है। और सप्रेषद आदेश ऑर्डर इन काउंसिलेशन जारी करने की शक्ति भी राजमुकुट को। यानी हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे हैं कि राजमुकुट यानी व्यक्ति एज ए राजमुकुट, सम्राट में शक्ति नहीं है जब तक वो राजमुकुट धारण नहीं करते, वो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। और इसी के अंतर्गत अभी हमने आपको कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों, कार्यपालिका और व्यवस्थापन शक्तियों के बारे में बताया। तो इंग्लैंड में जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इंग्लैंड में जो कॉमन सभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत आएगा उसके दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना, उसके परामर्श सैन्य मंत्री की नियुक्ति किया, सभी सेनाओं के सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करना और वाणिज्य राजदूत वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करना, ये सब राजमुकुट के जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी। कल हम इसका जो शेष भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये थी इंग्लैंड के सम्राट यानी राजमुकुट और उसकी शक्तियाँ। देखिए राजमुकुट सम्राट जब पद ग्रहण करता तो मस्तिष्क पर धारण किया जाता है।